औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और आज मैं अपने एक दोस्त हैं मेरे मोहम्मद कामरान वसीम साहब, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 13 मार्च 1979 को ये पैदा हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनका लोशो बर्थ चार्ट बनाएंगे। लोशो बर्थ चार्ट क्या होता है, ये मैंने चार्ट बनाया हुआ है। इसमें हम 2, 4, 6 और 8 को कोनों में लिखेंगे और बाकी हम 5 को सेंटर में रखेंगे और आंसर हर तरफ से इन जिस रो को भी आप जमा करेंगे ना डिजिट को, इस तरफ से भी इस तरफ से भी हर तरफ से आंसर 15 आएगा। ये आप चेक कर सकते हैं। इधर से भी इनको जमा कर लें, 2 और 5 और 8 को जमा करें आंसर 15 आएगा। 4 और 6 को जमा करेंगे तो आंसर 15 यानी कि 15 आएगा। 7, 2, 9 और 6 को जमा करेंगे तो आंसर 15 आएगा। 9 और 5 + 1 यानी कि आप क्रॉस से भी करेंगे, इधर से भी हर तरफ से आंसर 15 आएगा। ये होता है जनाब लोशो बर्थ चार्ट। अब इसी चार्ट के मुताबिक हमने जो है ना वो जन्म कुंडली बनानी है। ये चाइनीज़ लोशो बर्थ चार्ट, इनके चाइनीज़ अपनी जन्म कुंडली इसी तरीके से बनाते हैं। तो इस लोशो बर्थ चार्ट को बनाते कैसे हैं ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। सबसे पहले हमने डेट को लेना होता है। ये इंसान जिस तारीख को पैदा हुए, अब इंसान अगर यकम से लेके इनके 1 से लेके 9 तक किसी भी तारीख को पैदा हुआ तो वही उसका ड्राइवर होगा। इनके अगर सिंगल डिजिट होगा तो न्यूमरोलॉजी में हमने हमेशा सिंगल डिजिट को लेना होता है। तो अगर वो कोई 1 से लेके 9 तक पैदा होगा तो उसका वही ड्राइवर होगा। अगर 1 को पैदा हुआ तो ड्राइवर 1 होगा, 2 को पैदा हुआ तो ड्राइवर 2 होगा, 3 को पैदा हुआ तो ड्राइवर 3 होगा, 4 को पैदा हुआ तो ड्राइवर 4 होगा। इसी तरह अगर 5 को पैदा हुआ तो ड्राइवर 5 होगा। लेकिन अगर कोई 10 को पैदा हुआ है तो आप 1 + 0 कर लेंगे तो अब उसका ड्राइवर 1 होगा। इसी तरह अगर कोई 12 तारीख को पैदा हुआ है तो उसको 1 + 2 सिंगल डिजिट में ले आएंगे, यानी इन दोनों डिजिट को जमा कर लेंगे। अब 1 से लेके 30 तक महीने में 30 दिन ही होते हैं एक मंथ में, तो उस हिसाब से हम ड्राइवर निकाल लेंगे। अब सबसे पहले हम इनका ड्राइवर निकालेंगे। तो ड्राइवर का मैं आपको रूल बता चुका हूँ कि हम ये 13 है तो 13 का हम 1 + 3 कर लेंगे और इसको जमा किया तो सिंगल डिजिट में इसको लेके आए तो ये आ गया ड्राइवर 4। अब हमने निकालना है कंडक्टर। कंडक्टर जो हमने निकाला है उसमें हम टोटल जो डेट ऑफ बर्थ होती है उसमें डेट, मंथ और ईयर, इन तीनों डिजिट को जमा करना होता है, तीनों के डिजिट। अब इसको पहले जमा कर लिया आप, 9 और 1 10, 7 17, 17 और 9 26, ये आ गया 26। अब 26 को ऐसे 2 + 6 लिख लें, फिर इन दोनों को जमा कर लें तो ये बन जाएगा 8, यानी कि इस ईयर को भी हमने सिंगल डिजिट में ले आए हैं। अब 1979 को तो हर जो इंसान पैदा होगा वो उसके साथ 1900 तो लाजमी आएगा ना। तो अहम जो ईयर है वो है 79, यानी कि 79। आप इसको भी जमा कर लें, 7 और 9 16 और 16 को हमने मज़ीद सिंगल डिजिट में लेके आए तो 7, यानी कि इनकी हमें ईयर में से जो हिडन नंबर हासिल हुए हैं वो हैं 8 और 7। और 8 और 7 को अगर आप जमा करेंगे तो ये बनता है 15 और 15 का डिजिट मिलता है हमें 6। तो हिडन ईयर में से हमें 6, 7 और 8 नंबर हमें हासिल हो चुके हैं। अब जनाब कंडक्टर हम निकालेंगे। कंडक्टर को हमने टोटल जो मुकम्मल डेट ऑफ बर्थ है इसके तमाम डिजिट को जमा करेंगे तो हमें उसका कंडक्टर मिल जाएगा। तो 9 और 1 10, 7 17, 9 26, 26 और 26 में ये जमा किया 3 तो ये हो गया 29। 29 में 3 जमा किया तो ये हो गया 32। 32 के बाद ये एक और जमा हुआ तो 33। इनका कंडक्टर आया 33 और इसको 3 और 3 इसको 6 कर लेंगे। दोबारा चेक कर लें, 26 और 3 29, 3 32 और 1 33। ठीक हो गया जनाब, ये ड्राइवर इसका 6 आ गया, कंडक्टर इसका 6 आ गया। अब निकालना है हमने कुआ एंजल।
अब कुआ एंजल कैसे निकालते हैं? कुआ एंजल इस तरह निकालते हैं कि अगर मेल का आप लोशोबर चार्ट बना रहे हैं तो मेल के लिए -11 करेंगे और इस ईयर में ऐड करेंगे, और अगर मेल है तो -11 और अगर फीमेल है तो +4, तो +4 हम इसका ऐड करेंगे क्योंकि सॉरी ये मेल है तो हम इसका -11 ऐड करेंगे। और ईयर हमें क्या, हमें इन ये डिजिट लेंगे, 9 और 1 10, 17 और 26 26 आया, और 26 को मज़ीद हमने शार्ट किया तो ये 8 आ गया। तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे और 11 में से 8 निकाला तो कुआ एंजल इनका 3 हासिल हो गया। कुआ एंजल निकालने के लिए हमें ये जो ईयर होता है इसके डिजिट में अगर लड़की हो तो +4 ऐड करते हैं, मर्द हो तो -11 ऐड करते हैं इस ईयर के डिजिट में। ठीक है, तो अब ये चूँकि मर्द हैं तो मर्द के लिए हमने -11 और ये इन डिजिट को जमा किया तो हमें इनका हासिल 8 हासिल हुआ, तो 11 में से 8 निकाला तो ये 3 आ गया। अब हम लोशो में इनके हिडन नंबर भी ऐड करेंगे और जो इनका ड्राइवर हमें मिला है वो भी ऐड करेंगे, कंडक्टर को ऐड करेंगे और कुआ एंजल को ऐड करेंगे। लेकिन हम इस चार्ट के मुताबिक ये जो बर्थ चार्ट, ये हमने लोशो बर्थ चार्ट ये जो बनाया हुआ है, जिस जिस जगह पे जो डिजिट आए हुए हैं इनके 2 की जगह 2 आएगा, 9 की जगह 9, 4 की जगह 4, ये जो हमें जितने भी डिजिट मिले हैं ना हमने इसी चार्ट के मुताबिक हमने इसको इस बॉक्स में ऐड कर लेना है। तो ये हमारा जो पर्सनल होगा ना लोशो बर्थ चार्ट उस बंदे का, वो हमें हासिल हो जाएगा। ये जनाब चार्ट हमने बना लिया है, तो अब 1 की जगह पे 1 आ जाएगा, ये 3 की जगह पे 3 आ जाएगा, फिर 3 की जगह पे 3 अच्छा जो नंबर रिपीट होगा वो उसी जगह पे लिखना है। फिर 1 की जगह पे 1 आएगा, 9 की जगह पे 9 आएगा, फिर 7 की जगह पे 7 आएगा, फिर 9 की जगह पे 9 आएगा, फिर 4 की जगह पे 4 आएगा, फिर 6 की जगह पे 6 आएगा और 3 की जगह पे 3 आएगा। अब अगर आप गौर करें तो हमें जो इनके मिसिंग नंबर मिले हैं, जो मिसिंग नंबर हैं वो हैं 2, 5 और 8। 2, 5 और 8 ये इनके मिसिंग नंबर हैं, और जो इनके नंबर रिपीट हुए हैं वो हैं 9 2 दफ़ा है, 4 1 दफ़ा है, 7 1 दफ़ा है, 3 जो है वो 3 दफ़ा है, 6 1 दफ़ा है और 1 जो है वो 2 दफ़ा है। अब जो रिपीट नंबर हैं हमने उनको भी रीड करेंगे और जो मिसिंग नंबर हैं उनको भी हम रीड करेंगे, और पता चलेगा कि बाय बर्थ ये कितने लकी रहे हैं और इनमें जो मिसिंग नंबर है वो इनकी ज़िंदगी में किस कदर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 2 मिस हुआ है इनका, तो अगर 2 आपका मिस हो जाता है तो थोड़ी सी आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी की कमी आ जाती है, दिल में एक बेचैनी सी रहती है, दिल में सुकून नहीं होता। बाज़ दफ़ा आपके फैमिली के साथ रिलेशन ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, कभी कभी आपके अपनी वाइफ के साथ, अपने पार्टनर के साथ आपके रिलेशन ख़राब होने का ख़तरा होता है। आप जज्बाती होते हैं, बातों को बहुत ज़्यादा दिल पे लेते हैं, ज़्यादा टेंशन लेते हैं, कभी मूड भी आपका चेंज होता रहता है, कभी आप बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा आप हैप्पी होते हैं, और इस गुस्से की वजह से, डिप्रेशन की वजह से कभी कभी आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम बनना शुरू हो जाते हैं, स्पेशली जब आप बातों को दिल पे लेना शुरू कर देते हैं। तो कोशिश करें कि आप बातों को दिल पे ना लें, तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बातों को आप बहुत ज़्यादा दिल पे लेते हैं और अच्छी खासी फिर आप टेंशन लेते हैं। ये इनके नंबर 2 से इनको ये प्रॉब्लम पैदा हो रही हैं। उसके बाद नंबर 5 है, 5 भी इनका मिस हुआ है। 5 इनके यहाँ नाम में मौजूद है, तो इसका हमें इन्हें कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, लेकिन आफ्टर 30 ईयर्स, क्योंकि 30 साल जब इनकी एज हो जाएगी तो फिर इनको इसका फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा 8 नंबर भी इनका मिस है, 2 नंबर भी मिस है, लेकिन ये चीज़ इनकी ये जो रो है इनके नाम के नंबर से इन्हें
कुछ ना कुछ इनकी ज़िंदगी में फ़ायदा ज़रूर होगा, भले थोड़ा लेट फ़ायदा होगा लेकिन फ़ायदा होगा ज़रूर इनको। 5 नंबर मिस होने से इंसान अपना घर नहीं बना पाता। घर बनाने में इंसान को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बिज़नेस स्टेबल होने में इंसान को शुरू में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। अपनों से धोखे मिलते हैं और बाज़ दफ़ा यारों दोस्तों से भी धोखे मिलते हैं। स्टेबिलिटी की कमी रहती है, स्टेबल नहीं इंसान हो पाता। जॉब में मुश्किलात रहती हैं, बिज़नेस में मसले रहते हैं, रुपये पैसे का लॉस होता है। इंसान के अंदर बाज़ दफ़ा विल पावर की कमी आ जाती है। कभी कभी इंसान अपनी बात पर कायम नहीं रहता, अपने फ़ैसले चेंज करता रहता है। खुद एतमादी की कमी आती है। इंसान को अपनी सलाहियतों का खुद पता नहीं होता, वो दूसरों से इम्प्रेस होता है और दूसरों जैसा बनना चाहता है। और ऐसे लोगों को चाहिए कि अपना ब्रेन इस्तेमाल करें, अपनी विल पावर का इस्तेमाल करें और अपनी मजबूत क़ुव्वत इरादी को मजबूत बनाएं, तो फिर ये इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब होंगे। क्योंकि 5 इनके नाम में मौजूद है तो वो कुछ ना कुछ कमी इसकी पूरी होती रहेगी। ये बिल्कुल डिप्रेशन और मायूसी की तरफ नहीं जाएंगे। जब भी मायूसी और डिप्रेशन इनकी ज़िंदगी में आएगी तो ये 5 नंबर अपना काम करना शुरू हो जाएगा, ये एक्टिव हो जाएगा और उस लम्हे ये इनको डिप्रेशन से भी निकालेगा और इनके अंदर हौसला और हिम्मत भी पैदा करेगा। और अगर इनके अंदर गुस्सा ज़्यादा आएगा तो ये अपने गुस्से को भी इस 5 नंबर की वजह से उसको कवर करने की कोशिश करेंगे और उसमें अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ भी देगा। 8 नंबर भी मिस है। जब आपका 8 नंबर भी मिस होता है तो फिर आपको बिज़नेस में, जॉब में बड़े प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी की कमी होती है जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बनना शुरू हो जाते हैं। अब अगर इन बात की जाए तो 1 जो है इनका 2 दफ़ा रिपीट हुआ है। 1 जो है ये सन का होता है, तो सन जब 2 दफ़ा रिपीट होता है तो ऐसे लोग बड़े फ्रेंडली नेचर के होते हैं और दूसरों का बड़ा ख्याल रखते हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा टेंशन लेना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा बोलना शुरू कर देते हैं, कभी कभी बिल्कुल ही खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन ऐसे लोग ज़िंदगी में बहुत तरक्की करते हैं और ऐसे लोग ज़िंदगी में नेम फेम भी ज़रूर हासिल करते हैं, बैंक बैलेंस भी बनाते हैं, प्रॉपर्टी भी बनाते हैं और ज़िंदगी में अच्छी खासी तरक्की करने में कामयाब हो जाते हैं। 1 के बाद 2 नंबर का मैं बता चुका हूँ कि 2 नंबर मून का होता है और मून जब मिस होता है तो इंसान के अंदर स्पिरिचुअलिटी की कमी आती है, मूड इंसान का बदलता रहता है, इंसान दिल पे ज़्यादा बातें लेता है और टेंशन बहुत ज़्यादा लेता है, मायूसी और डिप्रेशन बढ़ जाता है इंसान का। 3 नंबर इनका 3 दफ़ा रिपीट हुआ है। जब आपका जुपिटर 3 दफ़ा रिपीट हो तो ऐसे लोग दुनिया से थोड़ा सा हटकर रहते हैं, लोगों के साथ इनके ख्यालात नहीं मिलते, इनके अपने ही नज़रियात होते हैं और ऐसे लोग अपने आप को ठीक समझते हैं और दूसरों पर इतनी जल्दी एतमाद भी नहीं करते, दूसरों की बहुत कम सुनते हैं, अपनी ही बात मनवाने की कोशिश करते हैं, एतबार भी बहुत कम करते हैं और बहस मुबासे पर भी जल्दी उतर आते हैं और जिसकी वजह से इनके जहाँ पे ये जॉब कर रहे होते हैं या बिज़नेस कर रहे होते हैं वहाँ भी इनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और बाज़ दफ़ा 333 के डिस्टर्ब होने से इंसान की जो मैरिज लाइफ होती है या जो बहन भाइयों के साथ रिलेशन होते हैं या यारों दोस्तों के साथ जो रिलेशन होते हैं वहाँ पर भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती हैं। 5 नंबर इनका मिस है तो स्टेबिलिटी की कमी रहेगी, जॉब में मसला रहेगा, अपना घर बनाने में मुश्किलात का सामना रहेगा। 4 नंबर इनके पास मौजूद है तो 4 नंबर राहु का होता है। तो ऐसे लोग बड़े ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों के मालिक होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, ज़िंदगी में रुपया पैसा कमाते हैं और अपनी सलाहियतों की वजह से, ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों की वजह से ज़िंदगी में तरक्की करते हैं और अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देता है। ऐसे लोग जो होते हैं वो माशाल्लाह इंटेलिजेंट होते हैं, ज़हीन होते हैं और बिल्कुल ये अगर हिम्मत करें और अपनी नेगेटिविटी पर काबू पा लें, ये जो इनके अंदर सेंसिटिविटी ज़्यादा है, गुस्सा ज़्यादा है, मूड इनका कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है, कभी बहुत उदास या चिड़चिड़ापन कभी आ सकता है, तो ये चीज़ें अगर अपने अंदर से ये थोड़ा सा इनको बेहतर कर लें तो ये ज़िंदगी में बेइंतहा दौलत भी कमाएंगे क्योंकि 4 इनके पास मौजूद है। तो 4 जब आपका राहु बेहतरीन हो तो आप रुपया पैसा कमाते हैं। 4 के बाद 5 के बाद 6 नंबर जो है ये वीनस का होता है, तो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें इनके पास आएंगी, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी की तमाम आसाइशें देगा, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे। 7 नंबर K2 का होता है तो क्रिएटिव होंगे,
अल्लाह ताला इनको औलाद ज़रूर देगा, बेटे भी देगा, बेटियां भी देगा। और इसके अलावा 8 नंबर मिस है, तो 8 नंबर मिस होने से ज़िंदगी में कुछ ना कुछ जो एक डिसिप्लिन होता है उसकी कमी होती है। ज़िंदगी में टारगेट ऐसे लोग अपना तय नहीं कर पाते, ज़िंदगी का कोई ख़ास मकसद भी तय नहीं कर पाते, बिज़नेस में भी चेंज लेते हैं, जॉब में भी चेंज लेते हैं। और इनको कम से कम बिल्कुल अर्ली एज में तो 25-30 साल की उम्र तक तो इनको नहीं समझ आ रही होती कि इन्होंने करना क्या है। 30 साल की उम्र के बाद फिर जाके ये संभलते हैं और फिर आगे चल के ये अल्लाह ताला इनको बड़ी बड़ी कामयाबियां देते हैं। लेकिन 30 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहती है जब आपका नंबर 8 मिस होता है, बल्कि 40 के बाद आप सही मानों में तरक्की करते हैं। 9 नंबर इनका 2 दफ़ा रिपीट हुआ है, तो 9 मरीख का होता है, तो ये इनके अंदर थोड़ा सा ये गुस्से को बढ़ा देगा, क्योंकि ये गर्म प्लेनेट है, तो थोड़ी सी ज़िद इनके अंदर बढ़ जाएगी, ईगो बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ें इनके लिए जो है वो प्रॉब्लम पैदा करेंगी। ऑलरेडी ये 2 इनका मिस है, 5 मिस है, 8 मिस है, और ये नंबर 3 जो है वो रिपीट हुआ है, तो जिसकी वजह से तन्हाई, डिप्रेशन, मायूसी इनके अंदर बढ़ सकती है। रात को नींद नहीं इनको आएगी, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होगी। तो इनको नमाज पढ़नी चाहिए, अपने अंदर स्पिरिचुअलिटी पैदा करना चाहिए। अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब जितने होंगे इतना इनके दिल के अंदर सुकून भी आएगा। बाकी रहा पैसे का मसला, तो इंशाल्लाह ताला 2022 में और 2000 स्पेशली 2023 में 2023 में मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। 2023 में इनको ये 2 2 4 3 7, एक तो 7 नंबर मिल जाएगा, फिर 2 और जमा को 3 करेंगे तो ये इनको ये 5 भी मिल जाएगा और मरकरी भी मिल जाएगा। जब आप इनको 7 और 5 मिल जाएगा ना, इधर यहाँ पे इनको 5 मिलेगा 2023 में, तो बहुत ज़्यादा इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आ जाएगी, बिज़नेस भी इनका बेहतर होगा और ये ज़िंदगी में आगे तरक्की करेंगे। फिर इसी तरह 2024 में इनको 2 जमा 4 ये 6 इनको हासिल हो जाएगा, 4 और 2 जमा करेंगे तो ये 6 भी इनको हासिल हो जाएगा, और 4 2 6 और 2 8, इनको 8 भी हासिल हो जाएगा, क्योंकि नंबर 8 भी मिस है तो उसकी कमी भी पूरी हो जाएगी। 2023 में इनकी 5 वाली कमी पूरी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला ये जो अब 2023 आ रहा है, 24 आ रहा है, 25 आ रहा है, इसमें इनके मामलाते ज़िंदगी बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगे। जो मिसिंग नंबर होंगे, ये जो नए साल आएंगे, ये उन मिसिंग नंबर की कमी भी पूरी करेंगे और आने वाला टाइम इनका बड़ा ज़बरदस्त होगा और ये ज़िंदगी में नेम फेम भी हासिल करेंगे। अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ अता करेगा। तो फ्रेंड्स, आज तो मैंने इनका लोशो बर्थ चार्ट बनाया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं इनके राइट हैंड को भी और लेफ़्ट हैंड को भी, इनके पाम को भी हम रीड करेंगे और देखेंगे कि जो कुछ हमने इनके लोशो बर्थ चार्ट में देखा है, क्या वो चीज़ें, वही बातें क्या हमें इनके हाथ की लाइनों में भी नज़र आती हैं या नज़र नहीं आती। तो आपने याद रखना है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके पाम को रीड करूँगा। वीडियो अगर आपको ये अच्छी लगी है, सीखने को बहुत कुछ मिला है, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है तो मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता करें। ये मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड कर दें, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका जायचा भी बनेगा और आपके हाथों की रीडिंग भी होगी। बाकी चार्जेस हैं, जब आप मेरे व्हाट्सअप पे रब्ता करेंगे तो आपको चार्जेस बता दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।